पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल तो खड़े हो रहा है नदीम जी सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि नदीम जी हमेशा सामने नजर आते हैं, आज नदीम जी मौजूद नहीं है, क्या है पूरा मामला? मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही किया होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश नहीं था कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल हूँ। ठीक है, मेरा सवाल नदीम जी सिर्फ इतना सा है कि जो आपने एफबी पर एक पोस्ट की है, मैं उसको लेकर सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरा मामला रहा, क्योंकि आप तो समझ 15 से एक बार पार्टी में जुड़े थे, उसके बाद फिर आपने उस पार्टी को छोड़ा, फिर दोबारा ज्वाइन हुए उस पार्टी में, आज फिर आपने उस पार्टी को छोड़ा, क्या पूरा मामला? जी, देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सन 2007 में आईएमसी का जिला महासचिव भी रहा और सन 2015 में मैं आईएमसी का महानगर अध्यक्ष भी रहा। और क्योंकि पार्टी मुस्लिम हित के लिए काम करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौलाना तौकीर रजा खान साहब मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं देश और प्रदेश के अंदर, तो मैं उनसे प्रभावित होकर मैंने इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल को दोबारा से फिर ज्वाइन किया था और लगभग 2 साल से मैं इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल में काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मैंने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल का संगठन खड़ा किया, वहाँ जिलाध्यक्ष बनाए, जबकि हालात ये थे इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल के कि बरेली में भी संगठन नहीं था और आज भी नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले आईएमसी को आपने एकदम जीरो पे ला दिया कि बरेली में संगठन आईएमसी का नहीं है। जब आप ज्वाइन हुए उसके बाद आपने आईएमसी को जिंदा करा, ये किस तरीके से आप कह सकते हैं? क्योंकि आईएमसी का नाम तो बात करें तो पूरे प्रदेश में आईएमसी चलती है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आईएमसी को, इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल को सिर्फ और सिर्फ मौलाना हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल का यूपी में कहीं भी संगठन नहीं था, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद में हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से संगठन खड़ा किया था और लोग आईएमसी से जुड़े हुए थे। आज मैंने इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल से जो इस्तीफा दिया है, मेरे साथ यूपी के 30 जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और मेरी नाराजगी सीधी सीधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है। 2 साल मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिल पाया। फल की अगर मैं बात करूं कि 2 साल मैंने मेहनत की, संगठन खड़ा किया और लोगों को आईएमसी से जोड़ने का काम किया, ये आवाम जानती है, सारी आवाम ने देखा। लेकिन पिछले दिनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर कहूं या फिर जो भी रहा हो, पार्टी के एक मीडिया प्रभारी के द्वारा एक मैसेज वायरल होता है मीडिया ग्रुपों में, सिर्फ मैसेज, ना कि लेटर पैड, और ये कहा जाता है कि संगठन को भंग किया जाता है, प्रदेश के संगठन को भी भंग किया जाता है। तो ये सरासर गलत हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रदेश के संगठन को भंग करना ही था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे नियुक्ति दी थी अपने लेटर पैड पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर पैड संगठन भंग का मुझे आज तक नहीं मिला और ना ही उन्होंने मुझे मैसेज डाल के ये कहा गया, मुझसे कहा गया कि संगठन भंग कर दिया गया है, आप अपने पद पर नहीं है। तो मैं अपने आप को अब भी आईएमसी का प्रदेश संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर मानता हूं। मैंने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा अपना भेजा है और उसमें सीधा सीधा मेरा आरोप है कि पार्टी की गलत कार्यगुजारियों की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के अंदर गलत कार्यगुजारी क्या मैं उनके गलत रवैये रहे या कोई कुछ ऐसे काम रहे जिससे आपने इस्तीफा दिया, या मुस्लिम समाज की मैं बात करूं, मुस्लिम समाज के फेवर में आईएमसी नहीं आई, क्या बुरी वजह रही है? देखिए, मुस्लिम समाज के फेवर में हमेशा आईएमसी खड़ी रही है और मौलाना तौकीर रजा साहब खड़े रहे, वो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। वो हमारे रहनुमा हैं मुस्लिमों के। पार्टी में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्टी नहीं चलाती। नदीम साहब, आपने बड़े अच्छी बात की, रहनुमा है, तो रहनुमा कुछ लोग कहते हैं, आपने भी देखा है, मैंने भी सुना है, ऑन कैमरा भी सुना, ऑफ कैमरा भी सुना है कि मौलाना को खास तौर से जोड़ा जाता है संतोष जी, यानी कि आज की जो बात करें संतोष जी गंगवार जी की, अब आप जानते हैं किस पद पे मौजूद है, उनको जोड़ा जाता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत आरोप है और देखिए, ताल्लुकात सभी के होते हैं।
भाई अगर मेरा आपसे दुआ सलाम है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके कहने से चल रहा हूँ या पार्टी आपके कहने से चला रहा हूँ। और आपने बड़े बड़े लीडरों को देखा होगा कि संसद भवन के अंदर और विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर